नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की नेशनल कन्वीनर डॉक्टर शालिनी अली जी मौजूद हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जमीयत उलेमा हिंद ने जो 5 स्टार होटल में एक दिन पहले डिनर दिया है उसका क्या मतलब है। और फिर आज हरियाणा भवन में मोहन भागवत जी ने भी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात की है। शालिनी जी, पहले भागवत जी की बात कर लेते हैं। उनकी मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ दिल्ली में आकर हरियाणा भवन में मुलाकात का क्या मतलब है? साफ तौर से आपको बता भी देती हूँ कि पहली चीज़ ये पहली मुलाकात तो नहीं है, जो सर संचालक जी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और धर्म गुरुओं के साथ कर रही हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट संघ ने पिछले कई सालों से एक मुहिम चलाई हुई थी, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि एक जो कट्टरवाद सोच रखने वाले लोगों ने आवाम के और हमारे देश के वासियों के बीच में एक हौवा फैलाया हुआ था कि संघ जो है और संघ के जितने भी अधिकारी हैं वो एंटी मुस्लिम्स हैं। उस सोच को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए संघ बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही है और वो कोशिशें सामने दिख भी रही हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आज मुसलमानों के बीच के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो आवाम है, जो आम नागरिक है, उन्होंने भी इस बात को सराहा है कि पिछले कई सालों से संघ ने पहल करी है मुसलमानों के साथ चर्चा करने के लिए। एक किताब लिखी गई थी ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब से, जिसका नाम ही था मीटिंग ऑफ माइंड्स, ब्रिजिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स जो है वो एक ब्रिज के तौर पे, एक किताब जो थी उसको एक ब्रिज के तौर पे आगे लाया गया था, जिसका विमोचन ही हमारे सर संचालक मोहन भागवत जी ने किया था। और वो पहली एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसमें संघ और मुसलमानों की जो खाई है उसको हटाने की कोशिश करी गई है। अब आपको ये भी याद होगा कि सर संचालक जी साथ ही में डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, रामलाल जी, कृष्ण गोपाल जी ने पिछले कई सालों से इसमें कार्य किया है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदरसा जो एक नई दिल्ली में है, मौलाना जो हमारे चीफ इमाम है मौलाना उमेर इलियासी जी, उनके वहां पे जो एक मदरसा चलता है वहां पर भी जाकर बच्चों के साथ वार्तालाप भी किया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि सर संचालक जी और संघ के बाकी के अधिकारी मुलाकात कर रहे हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो पहल बहुत साल पहले शुरू हुई थी, उस पहल को कायम रखते हुए उन्होंने एक बार फिर नई दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में ऐसी एक बैठक रखी है, जहां पे आप देखेंगे कि धर्म गुरु भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होंगे। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि कोई बहुत ऐसे भी जानने वाले लोग होंगे जो कि लोगों के बीच जाकर एक बात रख सके। तो एक ये अच्छी पहल जो थी वो जारी रखी गई है। पर शालिनी जी, जो माहौल है इस वक्त देश में, आप देखिए कि एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संसद भवन की बगल में एक मस्जिद है वहां जाकर बैठक करते हैं और फिर कहते हैं कि बारिश जी। थी, हम वहां जाकर आराम कर रहे थे। वो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनमें कहीं लगता है कि वो बैठक नहीं कर रहे हैं, गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, वरना डिंपल यादव का मस्जिद के अंदर क्या काम? देखिए अंजू, कल भी ये पूरा दिन जो सिलसिला चला था न्यूज़ चैनल्स में, अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी और बाकी के समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे, सांसद हैं, उनकी ये जो एक फोटो ऑप, मैं इसे फोटो ऑप कहूंगी, क्योंकि यदि आप गए हैं मस्जिद में, बारिश हो रही है, या आपके जो समाजवादी पार्टी के ही सांसद उस मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, तो यदि आप एक अनौपचारिक तौर से बैठक कर रहे हैं या बैठ रहे हैं या एक पारिवारिक तौर पे आप गए हैं, तो आपको ऐसी फोटो जारी ही नहीं करनी चाहिए थी। बट समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपना जो स्टैंड है वो कायम रखा है कि हम जहां जाएंगे और जहां मुसलमानों की बात होगी, हम अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी मानते हैं और उस बात को आगे तक लोगों तक लेकर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो कल भी मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के इस बारे में बोला था कि नॉन मुस्लिम का मस्जिद में जाना कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नहीं जा सकते।
अच्छी बात है, आप जाइए। आप वहां पे बारिश से बचने के लिए गए हैं या आपको वहां पे बुलाया गया था बैठने के लिए, बात करने के लिए, आप किसी परिवार से मिलने गए हैं जो वहां के इमाम है, या खाना खाने गए थे, या आप आसरा लेने गए थे, मैं तो सिंपली कहूंगी, तो आपको वो उसका एक राजनीतिक टर्न देने की जरूरत ही नहीं थी। वो आपने जानबूझ के दी, आपने जानबूझ के फोटो वायरल करवाई, आपने मुसलमान नागरिकों के बीच में एक लहर चलाने की कोशिश करी कि देखिए हम मस्जिद में भी जाते हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि जितने भी धर्म हैं वो सब तो जोड़ने का काम करते हैं, तो हम तो अपने आप को हर एक धर्म से जुड़े हुए मानते हैं। तो उनको ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। और शालिनी जी, अगर ऐसा ही है कि सारे धर्म जोड़ने का काम करते हैं तो आप उनको तो न्योता भी भेजा गया था राम मंदिर के लिए। देखिए, मैं फिर से एक ये बात कहती हूँ कि जब आप धर्म और राजनीतिक सिलसिले को साथ में लेकर चलेंगे, तो या तो आप अपने राजनीतिक सिलसिला को आगे तक लेकर जाएंगे, या तो आप धर्म निरपेक्षता की बात करते हुए उस रास्ते पे चलेंगे जहां पे आपको किसी भी फोटो ऑप की जरूरत नहीं। आपको बुलाया गया, प्राण प्रतिष्ठान था, और वहां पे दुनिया भर से लोग पहुंच रहे थे। आपने तवज्जो उस बात को दी कि वहां पे नरेंद्र मोदी जी के राज में, उनके कार्यकाल में एक बहुत ही अच्छा भव्य उत्सव, मैं उत्सव ही कहूंगी उसको, एक बहुत ही खूबसूरत भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, और आपने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं पे आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का ये जो केस है इसका वर्डिक्ट आया था, तो वहीं पे एक और जगह स्थान है जहां पे मुसलमानों के लिए भी जगह जो है वहां पे दी गई है। क्या अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए अयोध्या में जाकर ये बात जानने की कोशिश करी कि वहां पे बाबरी मस्जिद के जगह पे, जो अब आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अनुमति दी कि हाँ वहां राम मंदिर ही बने, साथ में जो जगह दी गई है मुसलमानों के लिए, उस जगह के लिए या कमिटी के लिए क्या कार्य किया जाए? अगर वो इतनी ही बड़े हितैषी बनते हैं मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हक के लिए, तो उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध क्यों किया? उनसे मैंने कई बार आप ही के टीवी चैनलों के तरफ से, मीडिया कर्मियों के तरफ से मैंने अनुरोध किया था कि आप दो टुक मेरे साथ बैठ के बात तो कर लीजिए, आप पता तो लगा लीजिए कि हम समर्थन क्यों कर रहे हैं, और हम समझ ले कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतने ही बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, फिर आप क्यों नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी एक चीज सिस्टमैटिक तौर से इस देश में कायम करी जाए, और वो भी मुसलमानों के लिए? और अगर आज कोई कार्य हो रहा है तो उस पे आप प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं, समाधान लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको अगर ऐसे संशोधन में दिक्कतें दिखी थी तो आपने उसका समाधान क्यों नहीं बताया? तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक पुरानी मैं कह सकती हूँ खेल है कि उन्होंने राजनीति और धर्म को साथ पे साथ ही चलाया है। पर एक चीज और आप ये देखिए, जैसे अभी आप कह रही हैं ना, वक्फ की बात कर रही हैं, वक्फ को लेकर ही जमीयत उलेमा हिंद के जो महमूद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने एक दिन पहले डिनर दिया है दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, और वहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम सांसद भी थे और कांग्रेस के मुस्लिम सांसद भी थे। इमरान मसूद पहुंचे हुए थे, इमरान प्रताप गढ़ी वहां पहुंचे हुए थे, और वहां पर क्या बातें हो रही होंगी? जमीयत उलेमा हिंद क्या बात करेगा? क्या ये माना जाए कि वो राजनीति में सीधे सीधे अब दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जमायत उलमा हिंद जो है, जमायत उलमा हिंद कहता तो ये है कि हम मुसलमानों के पर्सनल बोर्ड के लिए, पर्सनल लॉज के लिए और मुसलमानों के हित के लिए हम लोग खड़े हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने शायद कुरान नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन भी किया हुआ है, और मैं आपको ये बता दूं कि जब ट्रिपल तलाक का भी मुद्दा आया था तब यही थे जो हमारे खिलाफ खड़े थे। क्या उनमें से कोई भी खड़ा होकर ये बता सकता है कि जिस तरीके से हमारी बहनों को और बेटियों को तलाक दी जा रही थी, जिस तरीके से कभी सब्जी में कम नमक के वजह से, या दहेज कम लाने के वजह से, या पति का दिल किसी और औरत के ऊपर आने से, या कोई भी बात ऐसी थी जो कि नहीं पसंद आती थी, या वो विदेश जाकर वहां जाकर सेटल होना चाह रहा था और उसने फोन पे या वीडियो कैम पे तलाक दे दिया है, क्या
ऐसा तलाक देना जायज था? क्या ऐसा तलाक देना कुरान में लिखा गया है? तो जब आप हितैषी बन रहे हैं मुसलमानों की, तो आप मुसलमानों के हित के लिए बात करें, और जो जायज और सही बात है, जो हमारे धर्म में, मजहब में, कुरान में, हदीस में लिखा गया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों तक जागरूकता पहुंचाइए। आप लोगों तक इस बात को लेकर जाइए कि आपको गलत इंफॉर्मेशन है, आप गलत तरीके से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप इस तरीके से तलाक दे सकते हैं, या इस तरीके से रुजू होता है, या इस तरीके से खुला दिया जाता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस आते हैं जहां पे बच्चियां मेंटेनेंस के लिए मांगती है, 2 साल पहले ऐसे ही एक केस आया था जब मेंटेनेंस का हक भी दे दिया गया है मुस्लिम बहनों को, तब भी इन्होंने विरोध किया था। जब सीए एनआरसी की बात आई थी, देश के हित की बात आई थी, तब इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये मैं बात सिर्फ उनकी नहीं कर रही हूं, मैं बात समाजवादी पार्टी की कर रही हूँ, मैं बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की कर रही हूँ, ये मैं बात कांग्रेस की कर रही हूँ, मैं उन सब राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ जो आज इस देश को चला नहीं रहे हैं, पर इस देश को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां पे वो मुस्लिम भाइयों और बहनों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज यदि नरेंद्र मोदी जी ने सख्ती दिखाई है, या योगी जी ने एक बुलडोजर मास्टर बनने का रोल निभाया है, तो यही वो लोग हैं जो सामने खड़े हो जाते हैं और उत्तेजित होकर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे हमारे आज की जो यूथ है, जो हमारे नौजवान है, इनके बहकावे में आ जाते हैं। तो उनके लिए एक 5 स्टार पार्टी में जहां एक प्लेट मात्र 5,000 रुपए की होगी, मात्र 5,000 लोगों की, 5,000 रुपए की होगी, और आप सोचिए कि अगर वहां 200 या 300 लोग आए होंगे तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। क्योंकि वो पैसा कहां से आया होगा, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद जो है वो सिर्फ डिनर ही नहीं दे रही है। आप देखिए जितने भी मुस्लिम युवक हैं, अगर उनको लीगल एड चाहिए होता है तो यही वहां पर पहुंचकर उनको बड़े बड़े महंगे महंगे वकील देते हैं। अभी आप देखिए उदयपुर फाइल्स का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद ही लड़ रही है, और बड़े बड़े वकील उनकी तरफ से कैसे खड़े हो रहे हैं? इनके पैसों से। तो बिल्कुल पैसा कहां से आता है, कहां बिल्कुल। से हो रही है? देखिए अंजू जी, मैं तो एक और बात कहूंगी, पैसा कहां से आ रहा है और पैसे का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि पैसा कहीं से भी आ रहा हो, फंडिंग आपकी कहीं से भी हो रही हो, और चंदा कहीं से भी इकट्ठा हो रहा हो, पर उस पैसे का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 स्टार होटल में 5,000 रुपए, 6,000 रुपए प्रति प्लेट का खाना खिलाना, वो भी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुला के, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और आज उस मौके पे आई एम श्योर जो भी उनका डिस्कशन रहा होगा उसमें वक्फ भी रहा होगा, उसमें ये बात भी रही होगी कि सरकार को कैसे गिराने की कोशिश करनी है, उसमें ये बात भी हुई होगी कि देखिए संभल में इस तरीके का कार्य हुआ था, और बाकी जगहों में किस तरीके से हम अपने नौजवानों को गुमराह कर सकते हैं। ये तो एक सीधी सिंपल एक साजिश है ना, सरकार के प्रति एक साजिश है, जिसमें ये सारे विरोधी दल भी मौजूद है और मुसलमानों के हितैषी बुलाते हुए जमायत उलमा हिंद भी है। और आप खुद सोचिएगा, ये वो लोग हैं जो सिक्योरिटी के साथ चल रहे होते हैं, जबकि आम आदमी का टैक्स का पैसा लगता है। ये वो लोग हैं जो पैसा आलीशान बंगलों में रहते हुए कमा रहे हैं चैरिटी के नाम पे, और यहाँ हमारा जो नौजवान मुसलमान है वो कॉलेज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या रोजी रोटी कमाने के लिए धूप में भटकता होता है। तो आप खुद सोच लीजिए ना, एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि फोटो ऑप के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचते हैं मस्जिद में, और फोटो ऑप बकायदा होता है। वरना देखिए, आप और मैं कहीं पर भी धार्मिक स्थल में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो हम अपनी फोटोएं क्यों जारी करेंगे? हम चर्चा चाहते हैं, हम ये इस बात को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं कि देखिए हम वहां पे गए हैं, मुसलमानों के हम हितैषी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ में 2027 की तैयारी अभी से करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्टेड है। आप पॉलिटिक्स का प्रयोग, पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वहीं पे मैं अब कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से संघ के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, वहां से वो क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि आज संघ सिर्फ आज ही नहीं, शुरू से संघ ने
हमेशा से ये कहा है कि हमारे लिए ये देश है जो कि सबसे सर्वोत्तम है। हमारे लिए देश के जो गति है उसको आगे तक ले जाने की जरूरत है। हमारे देश के नौजवानों को पढ़ाई, तालीम, तहजीब लाकर ही तरक्की तक पहुंचाना है। और ये संघ ही है जिसने शुरू से ग्रास रूट लेवल से लोगों की मदद करी है। अभी एयर इंडिया की जो फ्लाइट, विमान का जो हादसा हुआ था अहमदाबाद में, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो चुपचाप से संघ के वहां पे लोग मौजूद थे। जो वहां के जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो पैसेंजर्स की फैमिलीज थी उन तक पानी और भोजन तक ले जाने की व्यवस्था करी थी। इसका प्रचार तो किसी अखबार में नहीं हुआ होगा ना, पर यह कार्य होता रहता है और इसका डंका संघ नहीं बजाता है। अभी मस्जिद वाली बात हुई, फिर ये डिनर वाली बात हुई, और बिहार के चुनाव में बिल्कुल सिर पर है। वहां पर SIR जो रिवीजन हुआ है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और फिर संघ प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करते हैं। आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में RSS प्रमुख की इस मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप मचा होगा? ये बिल्कुल मचा होगा और मचना भी चाहिए, क्योंकि आज तक उनको ये लगता था कि संघ अपनी दूरी मुसलमानों से बनाए रखता है और बनाए रखेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने पीछे बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जहां पे ये बोला जाता है कि देखिए जी, जो संघी है वो तो मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं, और ये इस चीज का जो दोष है वो भाजपा के ऊपर भी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी डाला गया था। पर मैं फिर से यही बात कहती हूँ कि आप एक बार अगर देखते हैं कि क्या एक बार संघ के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, क्या वो एक बार मिले हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से या बार बार मिल रहे हैं? तो जब ये बार बार मिलने का सिलसिला आदतन हो जाता है, जहां पे आप अपनी वार्तालाप को आगे लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी कांग्रेस में, इंडी अलायंस में जरूर बजेगी। उनको ये लगेगा कि ये कोई ना कोई साजिश है। उनका जो दिमाग होगा, उनकी जो सारी प्रतिक्रिया होगी, वो सब इसी तरफ जाएगी कि ये एक साजिश के प्रति है। हालांकि मैं फिर से इस बात को क्लियर करना चाहती हूं कि संघ ने अपना जो रोल है बखूबी निभाया है मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने में। और जो मुसलमानों के बीच में एक हवा जो था कि केसरी रंग या संघ के जो लोग हैं हमारे खिलाफ है, उसको हटाने में भी बहुत ज्यादा एक एक्सेप्टेंस आई है। समाज ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, मुसलमानों ने भी समाज को एक्सेप्ट किया, और एक राष्ट्र भाव की जो फीलिंग आती है वो आज के डेट में मुसलमानों के बीच में आ गई और धीरे धीरे आती रहेगी। चलिए, तो ये पहली मुलाकात नहीं है मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मोहन भागवत की, लेकिन अखिलेश यादव की पहली मीटिंग है मस्जिद के अंदर। और जमीयत उलेमा हिंद ने भी 5 स्टार होटल में पहली बार डिनर दिया है विपक्ष के लगभग सारे मुस्लिम सांसदों को बुलाकर। तो अब देखते हैं कि इन घटनाओं का किस तरह से असर पड़ता है और क्या कुछ बवाल मोहन भागवत की मीटिंग को लेकर होता है। लेकिन आपने इसके पीछे के जो गणित है वो बड़े ही गहराई से मेरे दर्शकों को समझाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपने मेरे लिए समय निकाला। शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।